अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू एफपीएससी क्लब। आज की इस वीडियो में आपके साथ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो रैंक स्ट्रक्चर एंड प्रमोशन क्राइटेरिया है उसके मुतालिक डिस्कस करेंगे कि बीपीएस 7 जो सिक्योरिटी सुपरवाइज़र की पोस्ट है उससे लेकर बीपीएस 17 की जो असिस्टेंट डायरेक्टर तक की पोस्ट हैं उनका रैंक स्ट्रक्चर क्या होता है और उनकी प्रमोशन जो है वो कितने अरसे में होती है, उनको कौन सा रैंक प्रमोशन के बाद दिया जाता है। इसके अलावा आपको ये भी बताते चलें कि हमारे चैनल के ऊपर जो वीडियोस प्रोवाइड की जाती हैं वो बिल्कुल बावसूख ज़राए से इन्फॉर्मेशन लेकर फिर ही प्रोवाइड की जाती हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को लाइक करें। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। हमारी जो सबसे पहली पोस्ट है वो सिक्योरिटी सुपरवाइज़र की है, जिसका बीपीए स्केल 7 होता है। जो सिक्योरिटी सुपरवाइज़र होता है वो तकरीबन 8 साल के अरसे में सिक्योरिटी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बन जाता है, मतलब कि उसका बीपीए स्केल 7 से बीपीएस 9 कर दिया जाता है और इसके मज़ीद 10 साल बाद वो सिक्योरिटी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर से सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर बन जाता है, मतलब कि जिस इसका बीपीए स्केल 9 से फिर बढ़ाकर 14 कर दिया जाता है और अपनी बाकी सर्विस का कुछ अर्सा गुजारने के बाद इसी पोस्ट से रिटायरमेंट ले लेता है। हमारे पास जो अगली पोस्ट है वो बीपीएस 9 की पोस्ट हैं। इनके अंदर अगर क्राइटेरिया की बात की जाए तो जो सिक्योरिटी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है इसका जो प्रमोशन क्राइटेरिया होगा वो 8 साल का होगा। आपको 8 से 10 साल के अंदर आपकी प्रमोशन कर दी जाएगी। जो सिक्योरिटी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होगा इसकी प्रमोशन सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर पर की जाएगी। जो ऑपरेटर स्पेशल होगा इसकी जो प्रमोशन होगी वो सब इंस्पेक्टर पर की जाएगी। और इसके बाद जो हमारी अगली है टेक्निकल मॉनिटरिंग स्टाफ, इसकी प्रमोशन जो है वो इसकी प्रमोशन की कर दी जाएगी ट्रैफिक एनालिटिक के ऊपर। ठीक है, इसके बाद इनकी मज़ीद 8 से 10 साल सर्विस के बाद इनको फुल इंस्पेक्टर बना दिया जाएगा। इस तरह इनकी 25 साल के अरसे के बाद इनको रिटायरमेंट कर दी जाएगी इनकी। इसके बाद जो हमारी अगली पोस्ट है वो है एलडीसी की, मतलब कि जिसका बीपीए स्केल 11 होता है। अगर इसके प्रमोशन क्राइटेरिया की बात की जाए तो आपको तकरीबन 8 साल का अरसा लगता है और उसके बाद आप अपर डिवीज़न क्लर्क बन जाते हैं, मतलब कि आप यूडीसी प्रमोट हो जाते हैं। इसके बाद आपको 5 साल लगते हैं ट्रैफिक एनालिस्ट बनने में और इसके बाद मज़ीद 8 साल बाद आपको ट्रैफिक एनालिस्ट से ट्रैफिक एनालिस्ट सुपरवाइज़र मतलब कि बीपीए स्केल में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इसके बाद हमारी जो अगली वैकेंसीज़ हैं वो बीपीएस 14 की वैकेंसीज़ हैं, जिनके अंदर सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर और ट्रैफिक एनालिस्ट आ जाते हैं। अगर बात की जाए सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर की तो ये तकरीबन 8 साल की सर्विस के बाद इंस्पेक्टर प्रमोट कर दिए जाते हैं और जो ट्रैफिक एनालिस्ट है वो 8 साल की सेम सर्विस के साथ ट्रैफिक एनालिस्ट सुपरवाइज़र प्रमोट कर दिया जाता है। इसके बाद जो इंस्पेक्टर्स होते हैं उनको मज़ीद 8 साल की सर्विस के बाद असिस्टेंट डायरेक्टर प्रमोट कर दिया जाता है और जो ट्रैफिक एनालिस्ट सुपरवाइज़र जिनका बीपीएस स्केल 16 होता है उनको भी असिस्टेंट डायरेक्टर प्रमोट कर दिया जाता है। बाज़ औक़ात ये असिस्टेंट डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर तक भी प्रमोट हो जाते हैं। इसके बाद जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की डायरेक्ट भर्ती की सबसे बड़ी पोस्ट है वो है असिस्टेंट डायरेक्टर की। अगर असिस्टेंट डायरेक्टर के रैंक स्ट्रक्चर और प्रमोशन क्राइटेरिया की बात की जाए तो इनकी जो प्रमोशन होती है वो तकरीबन 8 साल के अरसे में होती है। असिस्टेंट डायरेक्टर जिसका बीपीएस स्केल 17 होता है, ये बीपीएस स्केल 17 से बीपीएस स्केल 19 में शिफ्ट कर दिया जाता है, मतलब कि इसका रैंक बढ़ाकर 19 बीपीएस 19 कर दिया जाता है और इसके रैंक को हम डिप्टी डायरेक्टर कहते हैं। ठीक है, ये जो डिप्टी डायरेक्टर होता है ये मज़ीद 10 अरसे बाद, मतलब कि अपनी 20 साल सर्विस के बाद डायरेक्टर बन जाता है, जिसका बीपीए स्केल 20 हो जाता है और ये डायरेक्टर बनने के बाद यहीं से रिटायरमेंट ले लेता है। आज की हमने इस वीडियो के अंदर आपके साथ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो रैंक स्ट्रक्चर एंड प्रमोशन क्राइटेरिया है वो डिस्कस किया है। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर हम आपके साथ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो बीपीएस 7 से लेकर बीपीएस 17 की असिस्टेंट डायरेक्टर तक की पोस्ट हैं उनकी जो सैलरी एंड इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का क्या काम होता है उसके रिलेटेड वीडियो अपलोड करेंगे। इसके अलावा अगर आपके कोई भी क्वेश्चन या क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप चाहें तो हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर हम फ्री ऑफ कॉस्ट हमने स्क्रीनिंग टेस्ट की तैयारी भी करवाई और हम इंशाल्लाह डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की तैयारी भी साथ साथ करवा रहे हैं। आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।